नमस्कार मित्रों, न्यूज स्पीकर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं स्पीकर कुंडू गुप्ता आप सभी के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ खबरों के साथ। चलिए खबरों की ओर ध्यान करते हैं। कल शाम हमारी टीम पहुंची बक्सर के संग्रामपुर गांव में, जहां AIYF के सदस्यों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए AIYF के सदस्यों ने सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लोगों को जागरूक करते हुए अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। चरम राय शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी उनका मुख्य मुद्दा रहा। साथ ही AIYF के सदस्यों ने एक नारा दिया, जान लिया, मान लिया और ठान लिया। एक स्लोगन का संकल्प लोगों को कराया। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। गार्जियन गांव के जो भी लोग हैं उनका हम जागरूकता पैदा करना, हमारा अधिकार क्या है इसको जानना कि क्या हमारा है और क्या हमारा नहीं है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे संविधान और कानून में पहली लड़ाई है स्वतंत्रता, आज़ादी, कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। आज की सरकार जो है वो गांव के लोगों को जो है किसी न किसी भ्रम जाल में फैलाकर बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी लॉकडाउन के दौरान हुआ है। जो प्रवासी मजदूर, इसमें पता चला है कि हमारे बिहार और यूपी के कितने भाई बंधु जो हैं वो देश में जाकर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमारी जो आज़ादी है वो एक गुलामी की ज़िंदगी हो चुकी है, जो हम जाकर किसी पूंजीपति के नीचे काम करते हैं, उसकी मार भी खाते हैं और उसकी काम भी करते हैं, लेकिन उसके बदले हमें 2 जून की रोटी भी ढंग से प्राप्त नहीं होती है। हमारे बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पाता है। हमारे गांव में जो जीविकोपार्जन के लिए है रोजगार, जिससे हम अपने परिवार को चला सकें, उसकी भी समृद्ध रूप से जो व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। जो भी चीज़ है, अभी खूब अच्छा एक घोषणा किया गया है, सभी लोग जानते हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया हुआ है गरीब लोगों के लिए, 20,000 करोड़ रुपए का। इतने गांव के यहाँ पे इतने लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति बता दे कि उसको 20 रुपया भी मिला हो। तो जो भी योजना है वो धरातल पर कहीं नहीं है। गरीब आदमी का कपड़ा तक बिक जाता है। लोग कहते हैं कि जब बीमारी आता है तब भी गरीब ही मरते हैं, जब कोई भी आपदा आती है तो गरीब मरते हैं, जब किसी पूंजीपति का पेट भरना हो तो गरीब ही करता है। अपने अधिकारों के प्रति, इसके लिए हम एक लास्ट में एक लाइन कहेंगे आपको कि देखिए 3 चीज़ है, आप जान लीजिए, आप मान लीजिए और आप ठान लीजिए। ये 3 चीज़ जब आप अपना लीजिएगा ना, तो आपके अंदर लड़ने की क्षमता, बोलने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगा। अब जानना क्या है, जो जान लीजिए, मान लीजिए, ठान लीजिए है। जानना क्या है, जान लीजिए अपने अधिकारों को। आपको संविधान ने बहुत बड़ा अधिकार दिया है, उन अधिकारों को जान लीजिए कि हमें शिक्षा का अधिकार है, मेरे बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार है, मेडिकल सुरक्षा का अधिकार है, रोड पे चलने का अधिकार है, अच्छे से बोलने का अधिकार है, नौकरी का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, मकान लेने का अधिकार है, मकान में रहने का अधिकार है। मान लीजिए क्या आप, अब दूसरा मान लीजिए है, मान लीजिए कि जितने सरकारें इतना शासन कर रही हैं वो अभी तक आपका नहीं, आपको अभी तक आपके नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जो सरकार जात पात पे चलती हो, जो सरकार धर्म के नाम पे चलते हो, उस सरकार को मान लीजिए कि आपके बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, ये मान लीजिए। और अभी तक आप 30 साल में, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो 30 साल में आप देख चुके होंगे कि जो भी सरकार जात पात पे चली है वो अभी तक स्कूल पे नहीं लड़ती है, वो अभी तक हॉस्पिटल नहीं लड़ती है, वो सिर्फ उटपटांग की बातों पे, जात पात की बातों पे। या अभी जैसे एक उदाहरण दे रहे आपको, तेजस्वी यादव गोपालगंज के लिए चल पड़े। एक न्यूज़ आया था कि तेजस्वी यादव गोपालगंज के लिए चल पड़े क्योंकि गोपालगंज में एक यादव जी की हत्या कर दी गई थी। वहाँ एक पांडे जी विधायक है, उनके करीबियों के द्वारा। अब इतने मजदूर वहाँ से मर गए, लेकिन तेजस्वी जी की चिंता नहीं हुआ कि भाई हम उतने मजदूर हमारे आ रहे मर गए रास्ते में, उनके लिए चल पड़े, हम चल पड़े, पैदल चल पड़े रास्ते में, चिंता नहीं हुआ। लेकिन जब गोपालगंज में एक यादव भाई की हत्या हो गई तो ये चल पड़े कि हम चलेंगे। तो इस तरह से जब जात पात में आप जो भी पार्टी करेगा काम, वो आपके बुनियादी आवश्यकता पूरा नहीं कर सकता, ये आप मान लीजिए। तो जान लीजिए, मान लीजिए हो गया। अब ठान लीजिए क्या है नौजवानों के लिए, खासकर ठान लीजिए कि जो सरकार आपको सही व्यवस्था नहीं देता है, जो लोग आपके लिए सही स्कूल, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, वैसे सरकार को, वैसे व्यवस्था को आप हटा लीजिए, ये ठान लीजिए।
वैसे लोगों से आप सवाल करना शुरू कर दीजिए, ये ठान लीजिए। वैसे सरकारों से लड़ना शुरू कर दीजिए, ये ठान लीजिए। तो ये तीन एक सूत्र है आपके नौजवानों के लिए कि जान लीजिए, मान लीजिए, ठान लीजिए। और इसके साथ हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप नौजवान संघ के साथ मिलकर इन सारी समस्याओं पे हम आगे बढ़कर एक साथ लड़ें। गांव की समस्या हो या शहर की समस्या हो या हमारे समाज की समस्या हो, इन समस्याओं पर जब हम लड़ेंगे तो वास्तव में सरकार, अभी एक बता दो मैं कि आशा की लड़ाई को हम बक्सर में लड़ते हैं, आशा का नेतृत्व करते हैं। और आशा की लड़ाई को कुछ नहीं मिलता, आशा में को जो काम करती है आशा महिलाएं, उनको कुछ नहीं मिलता है। रात को 12 बजे बुला दिया जाएगा डिलीवरी के लिए, कभी बुला दिया जाएगा, उनको पैसा नहीं मिलता था। पैसे की जब मांग किया गया सरकार से तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, विधानसभा घेराव करना पड़ा। हम लोग को रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रोके बहुत देर तक, और जब रोके पूरे बिहार में रोके तो 1000 का लेटर नीतीश कुमार पास। फिलहाल इतना ही। बाकी सब सारी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़ पिकर्स चैनल पे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।